कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, भारत से हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन देश जाते हैं पढ़ने के लिए, एक जिंदगी ढूंढने के लिए, अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन क्या उन्हें वो जिंदगी मिल पाती है? क्या भारत में रहना उनके लिए अच्छा होता? या भारत छोड़ के एक नए देश में एक नई जिंदगी बनाना सही डिसीजन था? इस वीडियो में स्टडी अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड, मूविंग अब्रॉड के हाइप और रियलिटी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं द फॉरेन ड्रीम, बाहर जाने का अरमान। ये है क्यों? क्योंकि अगर आप वाकई में सोचेंगे तो अपने देश को, अपने लोग को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने खाने को, अपने रहन सहन के तरीकों को छोड़कर कोई बाहर क्यों जाना चाहे? एंड सिंपल से कुछ रीजंस सामने आते हैं। नंबर एक, जो सबसे बड़ा रीजन है, इकोनॉमिक रीजन, कि बाहर के देशों में आप डॉलर में कमाते हैं, आप उनकी करेंसी में कमाते हैं और वो करेंसी अक्सर इंडियन रुपी से ज्यादा पावरफुल समझी जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। भारत में अगर आप एक एवरेज नौकरी देखेंगे तो वो 5 से 10 लाख रुपए साल का शायद दे देगी, लेकिन वही अगर आप यूएस में देखेंगे तो आपको शायद 40, 50, 60, 70 हजार डॉलर पर साल की सैलरी मिल सकती है। अगर आप ऑन एन एवरेज 50 हजार डॉलर भी लेके चले और 80 रुपए भी डॉलर का रेट लेके चले तो आप साल के 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। कहाँ 5 लाख, कहाँ 40 लाख। वो 8 गुने का अंतर ही आपको जाने की सोच पे मजबूर कर देता है। फिर दूसरी चीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहाँ सहूलियतें हैं, वहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी है तो सड़कें सही से बनी हुई हैं, प्रोसेस सही से होते हैं, सबको सही से इज्जत मिलती है, हर काम की इज्जत होती है। वहाँ एक ही रेस्टोरेंट में 2 इंसान, एक जो बस ड्राइवर की नौकरी करता है, 2 जो एमएनसी का एक एग्जीक्यूटिव है, साथ में खा रहे होंगे और किसी को कुछ अलग नहीं लगेगा। और फिर तीसरी, शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरेशनल शिफ्ट। आप एक ही जनरेशन अगर आप बाहर जाएं, अपने पूरे परिवार का नक्शा बदल सकते हैं। आपकी आने वाली जो भी जनरेशंस होंगी वो एक बहुत अलग जिंदगी अनुभव कर सकती है। वो फिर से जद्दोजहद नहीं करनी होगी, फिर से शुरुआत से शुरू नहीं करनी होगी, एक अलग जिंदगी। लेकिन क्या ये सब सच है? असलियत ये है कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड वो स्टेप्स सबके लिए सेम नहीं होते, वो स्टेप्स सबके लिए पॉसिबल नहीं होते, एंड वो स्टेप्स कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। पहला, वहां पढ़ाई करना। इन देशों में जाने का सबसे आसान तरीका है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे देश हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को देख रही है और बोल रही है कि हमारी पॉपुलेशन बुजुर्ग होती जा रही है, हमारे बच्चे कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो हमें कॉलेजेस को भरना है, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज्यादा मिल सकती है, तो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत पसंद है। एंड सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ से आ सकते हैं? इंडिया से या चाइना से। So naturally India has now become this big magnet for foreign universities. लेकिन अगर आप इन देश पढ़ाई करने चाहते हैं तो आप यूजुअली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे एंड उसकी फीस नेचुरली इंडिया से बहुत ज्यादा, एंड उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कर्ज, लोन, unless of course you can afford it. किसी भी रीजनेबली अच्छी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली में पढ़ने के लिए आपको साल का anywhere between 10 to 20 लाख रुपीस ट्यूशन फीस ही देना पड़ता है। उसके ऊपर रहने, खाने, पीने का खर्चा, उसका अक्सर लोन नहीं मिलता है। तो अगर लोन मिल भी गया, जो कि 4 साल की डिग्री के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का हो सकता है, उसके ऊपर आपको अपने रहने, खाने, पीने का खर्चा खुद ब खुद उठाना पड़ेगा। एंड उसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स नौकरी करना शुरू करते हैं, कोई भी नौकरी। अब इसमें बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूंगा कि हर एक भारतीय स्टूडेंट ना स्कूल से ही कोई ना कोई नौकरी करना शुरू करे, क्योंकि नौकरी करने से बहुत प्रोफेशनलिज्म आता है, समझ में आता है कि दुनिया कैसे काम करती है, पैसे कैसे बनते हैं, पैसे कैसे सेव होते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग जो है, जो स्कूल और कॉलेज हमें नहीं देती है, हमें असली जिंदगी से मिल सकती है। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर होना पैसे कमाने का, जब आपके ऊपर प्रेशर है कि आपकी रेंट, आपके खाने का खर्चा, आपके रहन सहन का खर्चा आपकी इस आमदनी से निकलेगा और वो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई जरिया नहीं है, माइंड शिफ्ट बहुत अलग होता है। आप कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितनी भी देर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई को डिसमिस करके, कभी कभी इग्नोर करके उस नौकरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी स्टेबल बनेगी, इनफैक्ट सस्टेन होगी। तो जो जॉब्स हम भारत में सोच भी नहीं सकते ना करने की, वहां वही जॉब्स हमें करनी पड़ती है। एंड तब ये समझ में आता है कि जो 40 लाख की नौकरी हम 5 लाख से कंपेयर कर रहे थे, हम एक डिमेंशन भूल गए कि वो 40 लाख की नौकरी के बाद हमारे खर्चे भी उस 40 लाख की नौकरी जैसे ही हो। वो रेंट उतना ही होगा, वो खाना भी उतना ही होगा। वो यहाँ हमें जो पीजी 5,000 में मिल जाता है, वहां हमें $400-500 देने पड़ेंगे। तो असली सिनेरियो, आपके ऊपर
कर्ज है। आप वो 3-4 साल की पढ़ाई के लिए 2-3 जॉब्स कर रहे हैं, 16-17 घंटे काम, कॉलेज और फिर नींद भाड़ में गई। और जब आप ग्रेजुएट करेंगे, आपके पास कोई सेविंग्स तो नहीं होगी, लेकिन उसी दिन से आपकी ईएमआई शुरू। और खुदा ना खास्ता अगर उस समय जॉब्स अवेलेबल नहीं है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क वीजा आसानी से नहीं मिलता है, इट बिकम्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड उस पॉइंट पे ना लोग सर्वाइवल जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो जॉब्स जो वो चाहते नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, पर वो जॉब्स जो उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि जिंदा तो रहना है, उस देश में तो रहना ही है। वो कर्ज वापस भारत आके भारत की नौकरी के साथ तो नहीं चुकाया जा सकता, वो वहां रह के उसी की सैलरी में, उसी की करेंसी में ही चुक सकता है। एंड आप अब फंस गए। वो जो ड्रीम था आपका, वो सालों के लिए अब कुचल दिया गया है। एंड फिर सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, द इमोशनल टोल ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम। अपने घर से दूर रहना आसान नहीं होता। माँ बाप से दूर रहना, भाई बहन से दूर रहना, दोस्तों से दूर रहना आसान नहीं होता। मुझे याद है जब मैं यूएस में था, दिन निकल जाते थे जब मैं हिंदी में नहीं बोल पाता था और मैं हिंदी में बोलने के लिए तरस जाता था। दिन निकल जाते थे जब देश का खाना नहीं खाया होता था एंड उसको खाने के लिए तरस जाता था। जब इनिशियल एक्साइटमेंट चली जाती है ना, तो वो लोनलीनेस, वो होम सिकनेस बहुत हिट करती है। नया कल्चर, नए लोग, नया रहन सहन, नया ढंग, आसान नहीं होता इन सब में एडजस्ट कर पाना। इनफैक्ट कितने लोग जो आज भी बाहर हैं, सिटीजन बन चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वो घर नहीं है। अब इस सब चीजों का कंक्लूजन ये नहीं है कि बाहर मत जाओ। इसका कंक्लूजन ये है कि बाहर जाना एक गारंटीड टिकट नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस की। इट विल बी हार्ड, मुश्किल होगा। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड जितना आप कर्ज लेते हैं, जितनी मुश्किलों से आप गुजरते हैं, जो आप दांव पे लगा देते हैं टू मेक दिस थिंग हैपन, बी अवेयर ऑफ दोस कॉस्ट्स दैट यू आर बेयरिंग फॉर इट। अब उसी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू, भारत की तरफ देखते हैं। जॉब्स की स्थिति क्या है? जॉब्स की स्थिति इस देश में इतनी अमेजिंग नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, जहां बहुत वाइब्रेंसी है, बहुत ग्रोथ है। लेकिन अगर आप बैलेंस रूप से देश को देखोगे तो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी इस देश की यूथ को चाहिए। स्टार्टअप्स सक्सेस बन चुके हैं, फ्रीलांसिंग सक्सेस बन चुका है, डिजिटल इकोनॉमी बहुत अलग लेवल पे इस यूथ को अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि आप कहीं भी बैठे हुए पूरी दुनिया को अपनी मार्केट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी है जितनी बाहर जाके करनी है। एंड फिर इसके साथ आप ऐड करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो टैक्सेस देने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि देश में वो सारी सहूलियतें नहीं है जो हमें लगता है होनी चाहिए। देश अभी भी जवान है, अभी भी गरीब है, अभी भी उभर ही रहा है। वक्त लगेगा तो सेव कर पाना, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाना, हाँ आसान है, लेकिन हर एक इंसान के लिए नहीं। इन शॉर्ट, कुछ सेक्टर्स हैं जो भारत में एकदम बूम कर रहे हैं एंड अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, राइट माइंडसेट है, देन आप यहाँ बैठे हुए एक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। लेकिन जल्दी से नहीं बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस देश में अगर पैसा हो ना, तो ये देश बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पैसे तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत फाइट मारनी पड़ती। तो मेरी राय क्या होगी? मेरी राय ये होगी कि अगर आप हो सके तो बाहर जाइए, अगर हो सके तो पढ़िए, हो सके तो वहां कुछ साल बिताइए, क्योंकि उससे एक अलग अनुभव मिलता है, एक अलग एक्सपोजर मिलता है, अपने आप को समझ पाने का एक अलग जरिया मिलता है। और फिर उस तजुर्बे के साथ, उस सेविंग्स के साथ वापस भारत आइए, इस देश को बनाइए, इस देश की ग्रोथ को एंजॉय करिए। मेरा ये मानना है कि अगले 20-30 साल इस देश के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले, बहुत हाई ग्रोथ होने वाले। तो अगर आप राइट स्किल्स बनाएंगे ना, तो आपके स्किल्स की डिमांड कहीं नहीं जाने वाली। एट द एंड ऑफ द डे कोई सही या गलत आंसर तो होता नहीं है जिंदगी का। हर एक इंसान की अपनी कहानी होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने डिसीजंस होते हैं। बस ये मत करिएगा कि किसी इंस्टाग्राम पे स्कूल के जूनियर को कूल टोरंटो की जॉब देखते हुए आप भी वहीं निकल गए, क्योंकि उनके साथ जो हुआ जरूरी नहीं है आपके साथ हो। एंड आपकी जिंदगी शायद किसी और चीज के लिए बने। आने वाला वक्त एक ग्लोबल सिटीजन का वक्त बनने वाला है, जहां आप दुनिया में कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कर सकते हैं। एंड अगर आप उस नजरिए से देखना शुरू करें, तो चाहे भारत हो या भारत के बाहर, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। यह है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल एंड दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ।